ये हैं वो इंसान जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और अंजाम बड़ा ख़ौफनाक। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेरिस में और ये पेरिस शहर के नीचे 300 किलोमीटर लंबी ये सुरंगें हैं और इन सुरंगों के अंदर 60 लाख से ज़्यादा इंसानी ढांचे मौजूद हैं। ये मेरे पीछे देखिए, ये खोपड़ियाँ, ये देखें, ये इंसानी हड्डियाँ हैं सारी। इसके बारे में तफसील लिखी हुई है, लेकिन चूँकि ये इनकी ज़बान में तो शायद मैं पढ़ तो नहीं सकूँगा। लेकिन ये देखें, ये इंसानी ढांचे, ये खोपड़ियाँ, ये वो लोग थे जो दावे किया करते थे और मुंह चढ़ा चढ़ा के और आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के और मुंह फुला फुला के, दांतों को पीस पीस के, आँखों को बाहर निकाल के हज़रत इंसान से लड़ा करते थे, दावे किया करते थे मार देने के, जीत जाने के। क्या अंजाम हुआ है? अल्लाह अज़ल से था, अबद तक रहेगा। ये हैं हज़ारों लाखों ढांचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी नादीदा ताकतें भी रहती हैं जो कभी अगर किसी को नज़र आती हैं तो वो लोग, यहाँ पर आने वाले कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं और कईयों की मौत भी वाक़या हुई है। अगर इस जगह आए, देखिए यहाँ भी उनकी ज़बान लिखी हुई है, मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन ये भी सब हड्डियाँ लगी हुई हैं। अगर इस तरफ देखें तो ये देखें, ऊपर खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आने वाले जितने भी सयाह हैं उनके चेहरों पर एक खौफ तारी है और मेरे दिल में भी बड़ी हैबत और खौफ पैदा हो चुका है। और ये मील हा मील लंबी सुरंगें ऐसी चलेंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 60 लाख इंसानी ढांचे मौजूद हैं। ये देखिए, हम चलते जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे। ये देखें इंसानी ढांचे, ये इन आंखों से देखा करता था कभी, और ये देखें क्या हाल हो गया इंसान का। तो यहाँ जब भी आप पेरिस में आएँ तो यहाँ कैटाकॉम्स जो है, यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। ये वाला मंज़र जब आप देखेंगे, शायद आपको वीडियो में उस तरह से समझ ना आए, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो एक ऐसी हैबत और एक ऐसा खौफ तारी होगा और एक ऐसी मुस्बत सोच पैदा होगी कि ये वक्त हम पे तो खैर नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन मरना तो हमने भी है, मरना तो मैंने भी है। ये इंसानी ढांचे, 60 लाख से ज़्यादा इंसानी ढांचे हमें दावत फ़िक्र दे रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि सोचो और अल्लाह के बंदों से प्यार करो और अल्लाह जो हुक्म देता है उसको मानो। ये देखिए किस तरह से दीवार में, हमने अनारकली का सुना था, उसको दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया गया था। यहाँ तो लाखों, 60 लाख से ज़्यादा इंसान दफन है। और हुआ ये था कि उस ज़माने में, आज से तकरीबन 250-300 साल पुरानी बात है, उस ज़माने में यहाँ पर बहुत सारी बारिशें हुई थी और उसकी वजह से लाशें ऊपर आ गई थी। लेकिन उससे पहले का मंज़र ये था जो बयान किया जाता है कि यहाँ पर वबाएँ फैली थी। उन वबाओं से बेतहाशा लोग मरे थे। तो ये लोग वो थे जो वबाओं की शक्ल में मरते थे और इनको इज्तिमाई तौर पर बहुत बड़ी कब्रों में दफना दिया जाता था। फिर एक बार ऐसी बारिशें हुई जो ना रुकी और फिर उनकी वजह से वो लाशें उबल कर बाहर आ गईं। फिर यहाँ पर केस किया गया, अदालत ने ऑर्डर सुनाया कि अब पेरिस के अंदर लाशों को दफन नहीं किया जाएगा। 17 साल वो केस चला और फिर गवर्नमेंट जीत गई और फिर 100 साल तक इन 60 लाख खोपड़ियों को, इंसानों की ढांचों को यहाँ पर इस सुरंग के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से तरतीब के साथ इंसानी हड्डियों को जोड़ा गया है। और ये हैं वो इंसान जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और अंजाम बड़ा ख़ौफनाक। और मेरा ख़्याल है कि हमें इनसे सीखना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए भेजा है। ये मील हा मील लंबी सुरंगें हैं। अब मैं कहीं से एग्ज़िट लूँगा क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद तो मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है और ख़राब भी हो रही है। तो मैं यहाँ से अब निकलूँगा। तो कैटाकॉम से इफ्तिखार रफ़ी को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए, ताकि हमारा अंजाम एक अच्छा अंजाम हो, इनकी तरह ना हो। अस्सलाम वालेकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।